नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं मैथ्स पार्ट 1 का जो बेसिक्स आप सभी के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के वीडियोस बना रहा हूँ जो आपको स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है इन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने मैथ्स के बेसिक पार्ट चैप्टर्स के बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस 30 मिनट्स की, 20 मिनट्स की, 15 मिनट्स के, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल जो DN क्लासेस पे मैंने लॉन्च किए हुए अपलोड किए हुए हैं। तो आई थिंक आप सभी के पास मेरे वो सारे वीडियोस पहुंचते होंगे समय समय पर, जैसे जैसे मैं यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डायरेक्ट वेरिएशन। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन को हम लोग कहते हैं विचरण। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है समानुपात और प्रतिलोमानुपात। इज दैट क्लियर? मतलब मैंने एक वीडियो ऑलरेडी जो है, इसका जो बेस कंसेप्ट हमारा जो क्लियर होने वाला है वो है मेरा, मतलब वो मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। ओके, अभी का जो मैं बनाने वाला हूँ वो है डायरेक्ट वेरिएशन। वो मेरा जो पिछला वीडियो मैंने लॉन्च किया हुआ था उससे ही रिलेटेड है ये। ओके, वो उसमें और इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बदल गया है। तो मैं आपको उसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। इज दैट क्लियर? सो इनवर्स डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिया हुआ हूँ। उस एग्जांपल्स अगर मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे इनवर्स और डायरेक्ट और इनवर्स का, तो आपको उस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा समानुपात और प्रतिलोमानुपात जो मैंने लिया हुआ है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट वहाँ का और यहाँ पे हमने कैसे यूज में लिया। ओके, तो मैं जैसे एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ कि डायरेक्ट वेरिएशन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं और इनवर्स वेरिएशन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स हैं और रेट ऑफ बुक्स हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स हैं और रेट ऑफ बुक्स हैं। नंबर ऑफ बुक्स अगर मेरे पास 12 है और रेट मेरे पास कितना दिया है, 240 रुपीज दिया गया है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर मेरे को 3 बुक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, तो इसके लिए जब नंबर ऑफ बुक्स मेरा डिक्रीज हो रहा है तो मुझे उसका रेट भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे और यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है तो रेट डिक्रीज होगा। मतलब कि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर एक क्वांटिटी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट मैंने पिछला जो वीडियो लॉन्च किया है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक हैं, बट वेरिएशन में क्या फर्क है वो हम इसमें यहाँ पे समझने वाले। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ बुक्स इज 240 रुपीज पर डजन, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स, 4 बुक्स एंड 1 बुक। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे 3 बुक्स का कॉस्ट निकालना है तो मैं जैसे भी वहां पे एग्जांपल सॉल्व किया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको x लेना पड़ेगा। ओके, और x लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, मींस 12 से मुझे इसको कट करना पड़ेगा। तो 12 से अगर मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह से हो जाएगा 12/240 is equal to 3/x। Therefore x is equal to 240 into 3/12। 12 दूनी 24 और यहाँ पे 0, तो 20 into 3 कितना हो जाएगा, ये 60 रुपीज। इज दैट क्लियर? कितना हो जाएगा, 60 रुपीज। अच्छा, तो इस तरह से अगर मुझे 4 बुक्स को निकालने रहेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना आएगा, 80 आएगा। तो मेरा 1 बुक का कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर 20 रुपीज दिया गया है, मींस मैं क्या करूंगा, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 240 से कट करूंगा, कितना आ जाएगा, 1 बुक। दैट मींस अगर 1 बुक का प्राइस 20 रुपीज है तो 4 का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छा, दैट मींस क्या हो रहा है कि यहाँ पे बुक्स का नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज कर रहे हैं, उसका रेट इंक्रीज हो रहा है। सो और यहाँ पे रेट रेशियो जो है इसका कांस्टेंट हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं ना। अभी मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट वेरिएशन को हम एक्चुअली और कैसे रीड करेंगे, सो वी कैन नाउ राइट एज अ नंबर ऑफ
books is directly proportion to rate of books, that is मैंने y means number of books को मैंने x लिया है, rate of books को मैंने क्या लिया, y लिया है. So x is direct proportion to y. अब ये जो आप साइन देख रहे हैं, this is the alpha. अल्फा क्या है, ग्रीक अल्फाबेट है. Is that clear? हम उसको मैथमेटिक्स में एज अ कांस्टेंट अचर के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो यहाँ पे अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो जब मैंने x डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y लिया, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ky. सो व्हाट इज दिस k, जब ये प्रोपोर्शन इक्वल होगा तो वहां पे एक कांस्टेंट हमें मिलता है, एंड दिस k इज नोन एज अ कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं. तो अब ये y जब इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा x अपॉन y, एंड x अपॉन y यहाँ पे क्या बचेगा, k. तो यही मुझे एक्सप्लेन करना है कि जो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन होता है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में हमें उसका रेशियो क्या मिलता है, इक्वल मिलता है. तो इसलिए x अपॉन y इसका रेशियो क्या मिला, मुझे कांस्टेंट मिला. अब जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है 12 अपॉन 240, ये कितना दिया, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे क्या आ जाएगा 80, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/20. अब इन सबको मैं कट करके सॉल्व करूंगा, तो ये भी 1/20, ये भी 1/20, ये भी 1/20, ये भी 1/20. दैट मींस इसका रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है. इज दैट क्लियर? इसका इन सबका रेशियो k क्या आ रहा है, 1/20 कांस्टेंट आ रहा है. यही मैं बताना चाहता हूं कि जब डायरेक्ट वेरिएशन हम कब कहेंगे, जब उनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ओके, जब उनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ओके, नाउ इनवर्स वेरिएशन कैसे हम एक्सप्लेन समझने के, तो इनवर्स वेरिएशन के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे. मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो, अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे 6 रो लग रहा है. अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो 24 रोज, 24 स्टूडेंट 10 रोज, 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रोज 12 है, तो कितने रोज लग रहे हैं, 20. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ रोज आर कांस्टेंट, और वो प्रोडक्ट कितना है, 240. इनका रेशियो इक्वल नहीं आएगा अगर हम सॉल्व करेंगे, बट इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है. क्यों? क्योंकि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है. इज दैट क्लियर? अब अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज, मतलब यहाँ पे एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों क्वांटिटी इस तरह से. ओके, सो इंक्रीज आफ्टर एंड डिक्रीज, सो द इनवर्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कह सकते हैं या इनवर्स वेरिएशन कहते हैं. इज दैट क्लियर? सो मैंने सब अब यहाँ पे मैंने लिखा, सपोज x इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. x अगर इनवर्स प्रोपोर्शन y करेगा, दैट इज, इसको हम अभी मैंने प्रोपोर्शनली लिखा हुआ, अब इसको वेरिएशन के फॉर्म में लिखेंगे. देयर इज अ इनवर्स वेरिएशन इन x एंड y. x एंड y में क्या इनवर्स वेरिएशन है. सो इनवर्स वेरिएशन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, x इनवर्स वेरिएशन टू 1/y. इज दैट क्लियर? देन इनवर्स का साइन हटेगा तो यहाँ पे इक्वल आएगा, और इस इक्वल आने के बाद हमें एक कांस्टेंट मिलता है, दैट इज द k. और k क्या होता है, मेरा अचर. ये इसका फॉर्मेट है, इस तरह से करना रहता है. तो ये y का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे k. सो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. दैट मींस जो भी मेरे पास दो वैल्यूज दिए गए उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. तो x और y का प्रोडक्ट क्या हमारे पास, कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल मैंने 40 into 6 लिया तो भी 240 आएगा, 10 into 24 लिया तो भी 240 आएगा, 24 into 10 लिया तो भी 240 आएगा, 12 into 20 लिया तो भी 240 आएगा. दैट मींस इनका जो मल्टीप्लिकेशन, इनका जो प्रोडक्ट वो क्या है, कांस्टेंट है. तो ये जो कंसेप्ट है, जो मेरा पिछला वीडियो है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों को जब आप अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वही कंसेप्ट को यूज करके हम लोगों ने इस वेरिएशन को, डायरेक्ट वेरिएशन को और इनडायरेक्ट वेरिएशन को मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है. ये आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं जस्ट क्या करूंगा, इन दोनों का एक एग्जांपल लेने वाला हूं. तो हम लोग एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. तो जैसा कि मैंने आप सभी को डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन का एकदम कंसेप्ट अच्छे से समझाया है, अभी उसके ऊपर मैंने दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं. जैसे कि मेरे पास इफ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ग्राउंड नट इज 440 रुपीज. अगर मेरे पास 5 किलो ग्राउंड नट है और उसका कॉस्ट कितना दिया गया, 450 रुपीज दिया गया है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल. ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंड नट. अब 1 क्विंटल इज इक्वल टू कितना होता है, 100 kg. इज दैट क्लियर? तो अब हमें
अगर 5 kg का वैल्यू 450 दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 1 क्विंटल का क्या करेंगे प्राइस निकालेंगे। ओके, अब अच्छा इस क्वेश्चन को देखते समय हमें एक चीज ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरा कॉस्ट नंबर ऑफ केजी इंक्रीज करेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब एक चीज इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। लेट अस कॉस्ट द ग्राउंड नट। अब हम क्या करने वाले हैं, ग्राउंड नट का कॉस्ट क्या लेने वाला हूं मैं, x रुपीस ले लिया हूं। ओके, मैंने जो ग्राउंड नट का मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करना था, क्योंकि मुझे 100 केजी का निकालना, 1 क्विंटल का निकालना है, तो मैंने वो 1 क्विंटल का ग्राउंड नट का कॉस्ट क्या ले लिया, x ले लिया। सो अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वेरिएशन के थ्रू हमें सॉल्व करना है। सो वेट ऑफ द ग्राउंड नट, लेट द कॉस्ट ऑफ द ग्राउंड नट x ले लिया है एंड द वेट ऑफ द ग्राउंड नट मैंने क्या ले लिया है, y ले लिया है। ओके, कॉस्ट कितना ले लिया, x ले लिया है और उसका वेट कितना ले लिया, y ले लिया। सो x वेरीज डायरेक्टली टू y, तो x वेरीज डायरेक्टली y का मतलब क्या होता है, x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू y। सो x इज इक्वल टू ky, k इज द कांस्टेंट, k इज द कांस्टेंट, k क्या अचर है, इसलिए y इस तरफ जाएगा x अपॉन y। बट हमें x का जो वैल्यू दिया गया है, x का कॉस्ट कितना है 440 रुपीज, और इसका हमें क्या दिया गया है, y मींस इसका वेट कितना है 5 kg, इसलिए 5 kg हो गया। तो ये अभी x अपॉन y का मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पे 5 से कट किया कितना आ जाएगा 90, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना हो गया 90। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, जो हमें दिया हुआ है, अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ वेरिएशन जो मुझे दिया हुआ है x इज इक्वल टू ky, तो k का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 90 मिल गया, इसलिए x इज इक्वल टू 90y। बट हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है कि 1 क्विंटल, अगर 1 क्विंटल मेरे पास है मींस y 100 kg है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में मैं क्या करूंगा, y का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू 90 इंटू 100 मींस कितना हो जाएगा 9000 रुपीज। सो द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ ग्राउंड नट इज 9000 रुपीज। अब इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लो कि ये वेरिएशन का प्रॉब्लम हम लोग इस तरह से, इसका ये स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, उसको वेरिएशन फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू आएगा, फिर उसका इस तरह से फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो और यहां से हमें एक्चुअली k का कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा। अब k कांस्टेंट कितना मिल गया, मुझे 90 मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में k का वैल्यू मैंने कितना रख दिया 90 रख दिया। अब इसी इक्वेशन में मुझे अगला 1 क्विंटल, 1 क्विंटल मतलब वेट ऑफ ग्राउंड नट y मुझे कितना दिया है 100 kg, तो y का वैल्यू कितना रख दिया मैंने 100, तो 90 इंटू 100 कितना हो गया 9000 रुपीज। तो इस तरह से मैंने डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, एक एग्जांपल मैंने इनडायरेक्ट वेरिएशन का दिया हुआ है कि इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स, अगर मेरे पास 24 एप्पल्स हैं, 24 एप्पल्स को मैं बॉक्स में रखता हूं, तो मुझे कितने बॉक्सेस लगते हैं 27 बॉक्सेस लगते हैं। तो मैं 30 बॉक्सेस को फिल करने के लिए मुझे कितने ऐसे बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। सो हियर वन वैल्यू इंक्रीजेस देन अदर इज डिक्रीजेस। अगर मेरे पास एप्पल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो बॉक्सेस मेरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और एप्पल्स की क्वांटिटी अगर लेस हो रही है तो बॉक्सेस मेरे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो इस तरह से एक क्वांटिटी लेस हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, मोर हो रहा है। सो विच इज इन द इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन के लिए बॉक्सेस को मैंने क्या लिया, x लिया, और एप्पल्स को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। इनवर्स वेरिएशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, x इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/y। सो इधर k इज द कांस्टेंट, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस जब हम इनवर्स वेरिएशन करते हैं तो हमें उसका प्रोडक्ट क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। जब हम डायरेक्ट वेरिएशन करते हैं तो हमें उसका रेशियो क्या मिलता है, कौन, ये ध्यान में रखना। ओके, अच्छा अब मुझे यहाँ पे एप्पल्स कितने दिए गए हैं, y 24 दिया गया है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने दिए गए 27, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट मुझे कितना मिल गया 648। ओके, और नंबर ऑफ वेरिएशन का इक्वेशन के हमें मिल गया, मींस x into y is equal to k। अब k कितना मिल गया मुझे 648। अब मुझे क्या करना है, 36 एप्पल्स के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए, तो अब मैं एप्पल्स दिया गया दैट मींस मुझे y का वैल्यू दिया गया है, x का फाइंड आउट करना है। तो अब ये हो जाएगा x into y कितना दिया गया 36, अब 36 से मैं डिवाइड कर दूं कितना आ गया 18, मींस x इज इक्वल टू 18 बॉक्सेस। सो 36 बॉक्सेस को फिल करने के लिए मुझे कितने लगेंगे
18 बॉक्सेस लगेंगे। 36 एप्पल्स को फिट करने के लिए 18 बॉक्सेस। थोड़ा सा मैंने स्पीड में लिया, बट आप इसको बहुत अच्छे से अगर आप प्रॉब्लम को लिख करके सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। उसके थ्रू हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ा सा फास्ट गए हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन में है। ओके, सो मैं ये सोच रहा था कि कम से कम समय में हमारा ज्यादा से ज्यादा चीजें बच्चों के लिए क्लियर हो जाएं। ओके, तो आज का ये जो वीडियो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैंने बनाया है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसके प्रॉब्लम्स तो बच्चे बहुत सारे सॉल्व करते हैं, बट इसका कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने पहले उसका कंसेप्ट, एक्चुअली वेरिएशन आया कहाँ से वो मैंने एक्सप्लेन करा, और उसके बाद विथ एग्जांपल्स मैंने आपका पूरा डाउट क्लियर कर दिया होगा। ओके, तो ऐसे ही और बहुत से ज्यादा एक्साइटिंग वीडियोस के लिए जो मेरा चैनल है, सब्सक्राइब माय चैनल डीएन क्लासेस। आप यूट्यूब पे जाकर के डीएन क्लासेस सर्च करिए, वहां पे ऐसे आपको मैथ्स के मेरे बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस मिलेंगे, जो आप देखने के बाद आपका बेस क्लियर होने वाला है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।